में कांटा चुभ रहा है, लोग क्यों कीड़े मकोड़े की तरह नहीं रह रहे, ये क्यों आदमी की तरह रह रहे हैं। बोलिए हमारी पूरी गली के लिए बच्चे छोटे छोटे सबके, हम लोग बुजुर्ग हैं, कहाँ जाएंगे, बच्चों के सारा हम यहाँ पड़े हैं। एक यहाँ से कोई जैसी भी जाती है, लोग घबरा जाते हैं, जो क्या करेंगे ना रहे, क्योंकि इधर से बीजेपी कभी नहीं जीती है। अच्छा, हाँ, यहाँ से 27 साल पहले कभी बीजेपी जीती गई थी यहाँ पे, तो उस टाइम तोड़फोड़ हुई थी। दिल्ली का शालीमार बाग गांव, वही विधानसभा जहां से दिल्ली के मुख्यमंत्री साहिबा जीत कर आई और दिल्ली के तख्त-ओ-ताज पर काबिज हुई। लेकिन आज यही शालीमार बाग गांव एक बार फिर सुर्खियों में है और वजह है ये पीला निशान, डर की पहचान। ये पीला रंग कोई साधारण पेंट नहीं है, ये रंग है डर का, अनिश्चितता का और उजड़ते सपनों का। और इस पीले निशान ने करीब 350 घरों में रहने वाले हजारों लोगों की नींद उड़ा दी है। लेकिन सवाल यह है, ये निशान आखिर आया कहां से? इलाके को समझना जरूरी है। ये सामने दिख रहा है शालीमार बाग का मैक्स हॉस्पिटल। इसी सड़क से आगे बढ़ते ही शुरू हो जाती है शालीमार बाग गांव की सीमा। एक तरफ रेलवे लाइन, फिर रेलवे की अधिकृत जमीन, फिर एक दीवार और दीवार के साथ ये सड़क और सड़क से सटी हुई ये आबादी, वही आबादी जिसे कभी मौजूदा मुख्यमंत्री साहिबा ने भरोसा दिलाया था कि आपके मकान नहीं टूटेंगे। वादा और सत्ता का पलटना, लेकिन आज सत्ता की कुर्सी पर बैठते ही वो भरोसा शायद सत्ता की गर्मी में पिघल गया। अब अचानक सड़क से 100 फीट की एक लक्ष्मण रेखा खींच दी गई और वही लक्ष्मण रेखा है ये पीला कांटे का निशान। मतलब साफ है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब जरा इस मुद्दे की जड़ में जाइए। ये कोई नए बने मकान नहीं है, ये लोग कल यहाँ नहीं आए, पिछले 40 वर्षों से लोग यहाँ रह रहे हैं। 4 दशक यही बच्चों का जन्म हुआ, यही स्कूल की फीस भरी गई, यही वोट डाले गए, यही शादियां हुई, यही बुजुर्गों ने आखिरी सांस की उम्मीद बांधी। अब सवाल यह है, अगर ये जमीन सरकारी थी तो क्या सरकार 40 साल से कुंभकर्ण की नींद सो रही थी? क्या तब सरकार को ये जमीन दिखाई नहीं देती थी? क्या ये लोग सिर्फ चुनाव के समय नागरिक होते हैं और चुनाव के बाद अतिक्रमणकारी? देखो जी, इन्होंने 100 फुट की नपाई करी है और ये 100 फुट के दायरे में निशान लगा के गए हैं जी। ठीक है जी। कौन सा दायरा है 100 फीट का? थोड़ा ये जो यहाँ पीला निशान आगे बढ़ा करके दिखाइए आप जी। ये हर गली के कोने पे जाओगे आप, हाँ। जैसे ही गली में एंट्री करोगे, हाँ। गली के दोनों मकानों पे इधर उधर निशान लगे हुए हैं। 100 फुट हर गली के कोने पे लगा रखे हैं जी। 100 फीट यहाँ से लेकर के ये आपकी जो मेन सड़क है यहाँ तक जा रहा है जी बिल्कुल। इसे नाप के गए, क्या वजह है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये तो गवर्नमेंट के लोग बताएंगे, हमें अभी ऐसा ऑप्शन कोई बता के नहीं गए, सिर्फ नपाई करने के बाद में निशान लगा के चले गए। अब उनकी तरफ से अभी कोई अब जनता की क्या प्रतिक्रिया है? जनता को ये अंदेशा है कि ये मकान तोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई है। हाँ। जनता इस बात से परेशान है, हम भी परेशान हैं, पूरे जीवन भर की मेहनत की कमाई लगा रखी है जी। अब इसमें जनता जाएगी तो जाए कहाँ, कोई ऑप्शन नहीं है।
कोई डर का नोटिस माहौल है। वोटिस दे के गए हैं? पूरे नहीं, कोई नोटिस वगैरह नहीं दे के गए, कुछ भी दे के नहीं गए। कब तोड़ने आ रहे, क्या करने आ रहे? ऐसा कुछ भी बता के नहीं गए, सिर्फ मार्किंग करके चले गए हैं? सिर्फ हाँ निशान लगा के चले गए हैं जी। हाँ, डर के साए में लोग शालीमार गांव के वासी जी रहे हैं। देख रहे ठीक आपके पीछे ये येलो कलर की मार्किंग हमें दिख रही है। ये येलो कलर की मार्किंग क्या कहते हैं? पूरे शालीमार बागों में दहशत फैल गया हाँ, है। पूरे शालीमार गांव में मार्किंग लगा के गए हैं, ठीक है, तो उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कॉलोनी बसी थी तो उस टाइम पे सरकार क्या कर रही थी, मैं उसे पूछना चाहता हूँ सरकार से। उस टाइम पे जब बनी थी उस टाइम पे भी सरकार जिंदा थी, वो देख सकते थे। उन्होंने यहाँ पे एमसीडी वालों ने भी पैसे खाए होंगे, हर किसी ने जो प्रोसीजर होता है सारा अपने तरीके से चला होगा, किसी ने इलीगल तरीके से नहीं बनाया होगा, या जो भी अपना काम किया उसमें हर तरीके की जीएसटी वगैरह जो भी होता है सब कुछ रूल वगैरह किए हैं। लेकिन जो काम सरकार को करना चाहिए वो सरकार कर नहीं रही है। इतने गड्ढे हो रखे हैं, जो भी है इतना काम, ये जो सरकार का काम है, सरकार इसको छोड़ के जो बिना मतलब का मुद्दा है सिर्फ उसको उठा रही है। मैं सरकार से यही पूछना चाह रहा हूँ कि जो तुम्हारा काम है वो कौन करेगा? आपने मुद्दे की बात की है। अब एक मुद्दा ये भी है कि रेखा गुप्ता सरकार ने चुनाव जीतने से पहले ये वादा किया था कि यहाँ पे एक भी मकान नहीं टूटेंगे, अनाधिकृत जो भी है उनसे हम वैध करेंगे। तो उसके ऊपर क्या कहेंगे? जैसे एक जीती फिर उसके बाद इस तरह का तोड़फोड़। तो वो तो सर इनका वोट मांगने का है कि पहले इनकी पार्टी बननी चाहिए, उसके बाद में जनता से कोई मतलब नहीं होता है। जिस टाइम पे इलेक्शन नहीं हुए थे रोज रेखा गुप्ता आती थी अपने इलेक्शन के लिए, अपना प्रचार करती थी, लोगों से वोट मांगती थी। जब हो गया है उसके बाद रेखा गुप्ता ना आती है, ना कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है, या जनता के पास आती है बताती है, कोई किसी चीज़ का मतलब नहीं है जनता से। उन वोट जीत चुकी यानी आपके है। हिसाब से तुगलकी एक फरमान दे दिया है। ये सिर्फ तानाशाही चल रही है बीजेपी के राज में, और कुछ नहीं चल रहा है इसके अलावा। हाँ जी माता जी, क्या कहना चाहते हैं? हमारे मकान जा रहेंगे भैया, हम कहाँ रहेंगे जी, आप बताओ। कितनी बड़ी समस्या होने वाली है इसके वही तो बारे में? करें, ये रेखा गुप्ता को मिलने नहीं चाहिए। ये आपको भेजा है, फोर्स भेजी है, तो फोर्स से देखियो ठीक है, तुमने भेजी है, तुम्हारे काम है, अगर भेजी है हमने तो तुमको जिताया, आज इस जगह पे बैठा लिया। रेखा को क्या नहीं पता इस शालीमार का, हैदरपुर का, शालीमार बाग का, रोहनी का, क्या नहीं पता कि आदमी गरीब कितना डरो यहाँ। जब तो रेखा यही गरीब था, ये देख के ही तो बड़ी बनी जी। फिर कई ऐसे काम कर रही हैं। आपके बीच की ही सीएम रही वो, बीच में आज वही नारी शक्ति, आज आप सारी नारी शक्तियाँ उसकी वजह से परेशान हमारी हैं। नारी तो हम होंगे, हमने हम तो परेशान है। ये नारी ने हमारी भी बेइज्जती करवाई दी, आपकी बेइज्जती, मेरी भी। लोग बात कैसी गाली देती, तो मैं औरत नहीं है, मैं भी औरत हूँ। तुम सीएम बन गई तो तुमने अपनी बेइज्जती खुद करवाई ली। बहुत बड़ी बात कही है माता जी ने, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? हम कहाँ जाएं ऐसी ठंड में, बताओ साहब। जी। हम 50 साल से यहाँ रह रहे हैं, जी। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम बहुत परेशान हैं। हम सब लोग पिछले कितने सालों से रह रहे थे? 50 साल से रह रहे। राशन कार्ड, पानी बिल, बिजली बिल, कागज, सब कुछ है हमारे पास। मतलब एक फरमान आया कि मकान खाली करो, सीधा खाली करने का नहीं दिया उन्होंने, जी। निशान लगा के चले गए कि अब यहाँ तक टूटेगा। हाँ, तो निशान लगा टूटने का और कोई नोटिस भी आया है क्या? नहीं, ना बोला है तोड़ने के लिए अभी। अच्छा, सिर्फ निशान मार्किंग कर निशान दिया। लगा के चलेगा, फोर्स आई थी बहुत। ये पीले रंग का जो हाँ जी, मार्किंग निशान है, उसी ने पूरे गांव में दहशत फैला दिया है। हाँ, वही मार्किंग लगी है सारी में। उन्हें बोला कुछ नहीं मेरे से, बताया नहीं गया है कि अभी क्या होगा। अभी सिर्फ खाली चिन्ह लगा के चले गए हैं, उससे के लिए डर है कि माहौल में कि ये टूटेंगे। अभी ये बोला भी नहीं गया है कि ये टूटेंगे। देखिए, ये जो छावनी में तब्दील कर दिया गया है शालीमार बाग गांव को, तो उससे तो थोड़ा सा तो प्रेरित है कि सरकार अब सख्ते में आ गई है, क्योंकि सीआरपीएफ की पूरी टीम यहाँ पे पूरा दस्ता घूम रहा है। क्या कहेंगे इसको? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, ये सीआरपी टीम है। पहले अगर ये अनुदानित प्लॉट थे तो हमें पानी के बिल और सब कुछ लिया क्यों गया, WMR चार्ज भी लिया गया, हमसे हर चीज़ ली गई है कि हमें कनेक्शन भी दिए गए हैं, हमारे मीटर भी लगाए गए हैं। तो हमारे यहाँ क्यों लगाए गए हैं ये? जी। पहली बात ये बताइए, अगर हमारे पास ज़मीन है तो हमें ये चीज़ आपकी सुविधा क्यों दी गई है? और फिर इलेक्शन से पहले जब हमारे पास वंदना कुमारी जब आई थी तो हमें आश्वासन दिया गया कि ये प्लॉटें नहीं टूटेंगे, क्योंकि आपके ये पक्के हो चुके हैं। ये बीजेपी ने ही पक्के किए थे हमारे। आज से कम भी 10 साल पहले जब बीजेपी वाले आए थे कि हमने ये प्लॉट सारे पक्के कर दिए हैं, और अखबार में भी लिख के आया था कि ये सब कुछ पक्का हो चुका है। तो ये वादा खिलाफी क्यों? अब ये जाने, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं जीतने के बाद। अब ये क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, अपनी खुंदक निकाल रहे हैं कि हम 27 साल बाद अब यहाँ पे शालीमार में अब पहली बार सरकार बनी है। 27 साल पहले बनी सरकार इनकी। मतलब जिसे आपने वोट दिया, जिस बहन जी को, रेखा जी को,
आज वही आपको घर से बेघर कर रही हैं। हमें बेघर करेंगे, हम छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे 12वीं में पढ़ रहे हैं, उनके पेपर सर पे खड़े, क्या पढ़ेंगे बच्चे? बहुत बड़ी बात है, बोर्ड का एग्जाम भी है, यही बोर्ड का एग्जाम भी है और यहाँ प्रैक्टिकल चल रहे हैं, कहाँ बच्चे क्या कैसे पढ़ेंगे? आप ये बताओ पहले हमें। तो मतलब आपको क्या चाहते हैं कि पहले आपको नोटिस देना चाहिए था इस तरह का? यही है, यही बच्चों को परेशानी हो रही है कि हम कहाँ जाएंगे, कहाँ मम्मी क्या होगा? क्या मैसेज देना चाहते हैं रेखा जी को? क्या उनको मैसेज देंगे? हम रेखा गुप्ता खुद ही समझदार हैं, बच्चों के बारे में भविष्य बना रही ना, तो भविष्य के बारे में खुद सोचना चाहिए ना। उनके लड़की सरकार की नींद अचानक कैसे खुली? जब यहाँ बिजली आई, जब पानी के कनेक्शन लगे, जब सड़क बनी, जब वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा, जब सब कुछ वैध था, लेकिन आज अचानक नींद खुली और नींद खुलते ही सीधे चला दिया गया पीले निशान का ब्रश। जनता में आक्रोश है, बेचैनी है, डर है और इसी डर को देखते हुए आज पूरे शालीमार बाग गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हर गली में, हर चौराहे पे सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। ऐसा लगता है मानो सरकार अपनी ही जनता से जंग की तैयारी में हो। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम गुलजार अहमद। हम देख रहे हैं कि आज ये शालीमार बाग गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, चारों तरफ फोर्स तैनात है, क्या वजह है इसके ऊपर थोड़ी सी मार्किंग कर रखी है 100 फुट की जी, कि सारे ये अवैध मकान है। क्या लगता है कि अभी पूरा इस तरह का हंगामा होने का आशंका इस वजह से है? हम ऐसे कैसे बोलते हैं हंगामा होगा? हम कैसे बोल दें? अपने मुँह से क्यों बोले हम हंगामा होगा? जी, 72 की रजिस्ट्री लोगों के पास जी, पक्के मकान है, कोई वो थोड़ी झुग्गी थोड़ी कि हटा दोगे आप। तो ये 100 मीटर का ये जो पूरा जो दायरा जहाँ पे मार्किंग की गई है जी, क्या लगता है कितने मकान यहाँ से उजड़ेंगे? 350-400 मकान आ रहे हैं। 350 के करीब मकान है जी। क्या प्रतिक्रिया आप लोगों कि रोड चौड़ा करना है, रोड चौड़ा करना है। आप क्या चाहते हैं? ना हो, हम तो यही चाहते हैं जी। अगर आपका घर छीनेगा तो आप क्या बोलेंगे कि तोड़ दो? हम ये कहना चाहते हैं जब ये लोग जीतते हैं तो कहते हैं नहीं, जब तक चुनाव नहीं हो रहते हैं तो सब कहते हैं कि ऐसे कहोगे, ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और चुनाव के बाद जब जीत जाते हैं तब कोई किसी को नहीं होते हैं। मतलब कहना चाहते हैं सीएम का ये विधानसभा क्षेत्र है और सीएम ने जीतने से पहले बोला था, वादा किया था आप लोगों से। अभी 1 साल भी नहीं हुआ सीएम बने। 2-4 महीना नहीं हुआ, साल का तो बहुत दिन है। हाँ, साल का बहुत दिन है, मगर ये सब इतने जो गरीबों को कर रहे हैं, जो गरीबों से जीत रहे थे, तो हम लोग को पूछे थे उसी। रेखा बहन से ये कहना चाहती हूँ कि भाई मेरे तो घर पे बहन आई हुई है, जब वोट पड़े जितनी बारी वे आई हैं वो बराबर आई हैं, तो हम मीटिंग करी है, कीर्तन करा है, सब कुछ करा बहनों के साथ में, क्या नहीं हमने उनके साथ किया। तो मेरी बहन से रेखा से यही रिक्वेस्ट है, जो पीले निशान लगाए गए वो किस कारण से लगाए गए? यानी ये पीला निशान जो है वो पूरा दहशत फैला रहा है। हाँ, सबके अंदर डर है, बच्चे खाना पीना सबका बेचारों को मुश्किल हो रहा है। देखिए दीदी, मकान तो टूटेगा, क्या कहना चाहेंगे? येलो मार्किंग लग चुकी है अब। मेरे मकान नहीं टूटने चाहिए बहन, हम यही आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, मेरे मकान नहीं टूटने चाहिए, हम बेघर रह जाएंगे। मेरे छोटे छोटे बच्चे जाएंगे, मतलब पीछे वंदना कुमारी का भी काम देखा, क्या लगता है? देखो मैं तो सब बराबर है, पर मैं रेखा जी के साथ रहे, रेखा जी के संग खाना पीना चाय पानी सारा नाश्ता सब करा, साथ कराए, और मैं बहन मानते थे उनको, बड़ी बहन या छोटी बहन कोई भी हो। क्या कहते हैं वो सब कुछ भूल चुकी है? पर वो भूल चुकी, मेरे को नहीं पहचानती है। मेरे तो मिल जाए एक बार, कहते बहन ऐसा होगा तो मेरे को तसल्ली आ जाएगी, कहाँ चलो मेरे तो मिल तो गई। बस यही हम चाहते हैं, बहन हमारे मकान बचा दो, मैं इतने हाथ जोड़ रहे हैं आपके। सवाल उठता है, क्या ये लोग दिल्ली के दुश्मन हैं? क्या ये महिलाएं अपराधी हैं? क्या 10 फरवरी को शादी करने वाली बेटी कोई कानून व्यवस्था का खतरा है, या फिर सरकार को अब जनता से डर लगने लगा है? अब जरा इस तस्वीर को देखिए, जिस घर में 10 फरवरी को बिटिया की शादी होनी है, उस घर के बाहर आज सीआरपीएफ खड़ी है। शहनाई की जगह डर की आहट सुनाई दे रही है। क्या कहना चाहेंगे, पिछले कितने सालों से आप यहाँ रह रहे थे? मेरे मम्मी पापा तो 40-45 साल से रह रहे हैं यहाँ पे जी, और इससे पहले तो कोई आया नहीं ढूंढने। अब कह रहे हैं कि आप लोग आवे दो, तो जब हमारा
आधार कार्ड इसी से है, हम वोट इसी से देते जी। हैं, हमारा बिजली का बिल यही है, तो हम अवैध कैसे हो गए? आपका बचपना यहाँ बीता? हमारा बचपना यहाँ पे बीता, तो हम पैदा ही यहीं पे हुए हैं। जी। पैदा भी यही हुआ। अब मेरी शादी है अभी 1 महीने बाद, ओहो 10 फरवरी की शादी है मेरी। भाई तोड़ेंगी तो शादी ब्याह कहाँ करेंगे, रहेगा कहाँ इंसान जब इतने और डबल रोड निकला हुआ है, कोई जाम नहीं होता है यहाँ पे। जी। और ये तो यहाँ आप किराए पे रह रहे हैं, आपका अपना है? है, आपका अपना है। क्या कहेंगे माता जी, बिटिया की शादी 10 फरवरी को है और ऐसे में आपने जिसको जिताया, एक बिटिया वो भी है आपकी, रेखा गुप्ता, कैसे चलेगा काम बताइए? क्या करें, उनको हम लोग जिता के गलती किए हैं जी। तो जिताने के ही नतीजा है कि अब हमारा मकान तोड़ने के लिए हावी हो रही है, सभी लोग परेशान हैं, दिन रात में सोना ही है। कितना मुश्किल हो जाएगा, बिटिया की शादी है। कोई ना क्या कर सकते हैं, बताओ क्या मैसेज देना चाहते हैं आप बताइए? हम ये चाहते हैं कि हम जी। उनसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारा मकान ना तोड़े। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि हमारे पास कागज है, कोई हम वैसे नहीं बैठे हैं यहाँ पे। पहले जब बन रहा था तभी नहीं बैठने देती, किसी को तोड़वा देती सबके मकान, मना कर देती कि ये सरकार की जमीन है, यहाँ पे मत बनाओ मकान अपने। जी। तो हम नहीं मनाते, हम पीछे हो जाते। हाँ जी बाबूजी, बिटिया की शादी 10 फरवरी को है, क्या कहेंगे? ऊपर से इतनी बड़ी टेंशन आ गई है, इतनी बड़ी मुसीबत आ गई सामने, हैं? कैसे करेंगे? क्या किया जाए? बिटिया की डोली कहाँ से विदा करेंगे? ये नेताजी बताएंगे, हम क्या बताएंगे? हैं? हमारे सीएम साहिबा बताएं इसको क्या करना है। बोलिए उन्हें कि हम आपके घर से ही डोली उठाते हैं फिर। अब वो जाने में मिलती नहीं है, कोई बात ही नहीं हो पा रही उनसे। जी। कैसे मतलब आप इसका निवारण करेंगे? अब कैसे करेंगे? अब खड़ा हो जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, खोपड़ी खराब हुई पड़ी एकदम। जी। कभी भी मकान टूट सकता है, कभी भी टूट सकता है, तो कोई हिसाब किताब कोई पता ही नहीं लग रहा, कोई बात का। कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता। बारात कहाँ से आने वाली है? स्वरूप नगर से। अब हम बात करते हैं यहाँ की पूर्व विधायिका वंदना कुमारी जी से और पूछते हैं क्या ये फैसला जनहित में है या सत्ता के घमंड में। वंदना जी, क्या कहेंगे? रेखा गुप्ता ने जो ये लक्ष्मण रेखा खींच दी है, पूरा इलाका दहशत में है। देखिए, अभी तो पूरा इलाका नहीं, मैं तो सुबह से शाम तक, रात में भी कभी कभी 3-3 बजे रात में भी कॉल आती है और लोग परेशान होते हैं, जो मैडम क्या होगा, हम तो जगे हुए हैं, हमें डर के मारे हालत ख़राब है। एक यहाँ से कोई जैसी भी जाती है, लोग घबरा जाते हैं, जो क्या करेंगे। तो आज के डेट में जो स्थिति है, लोगों को ये मार्किंग के बाद एक डर का माहौल है, हर घर की अलग अलग परिस्थिति है, अलग अलग स्थिति है। तो मैं इन लोगों से बार बार कही जो कि एक बार मुख्यमंत्री जी से मिले, लेकिन ये लोग बार बार जाते हैं, तब मुख्यमंत्री जी मिलती नहीं है। मुख्यमंत्री जी के पास 2-2 बार, 3-3 बार, 4-4 बार ये लोग हैं, लेकिन वो मिल नहीं रही हैं। तो मैं इन सब की तरफ से अपने मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, एक बार आके लोगों को बता दो जो आपकी योजना क्या है, आप क्या करना चाहते हो, आपको ये यहाँ पे डिमार्केशन, आपको मार्किंग करके क्या बताना चाहते हो लोगों को, क्या मतलब क्या इसका औचित्य क्या है, क्या सरकार की योजना है, सरकार अपनी योजना सार्वजनिक करे, लोगों को बताए जो कि यहाँ पर क्या करना है। ऑलरेडी रोड काफ़ी चौड़ा है, पहले ही जितना ऐसा रोड है जो पीतमपुरा, शालीमार बाग और सराउंडिंग एरिया में आदर्श नगर, सकूर बस्ती, त्रिनगर, इधर वजीरपुर, कहीं ऐसा रोड नहीं है जैसा रोड यहाँ है। तो ये सब के बावजूद ये मार्किंग लगाना एक लोगों में दहशत पैदा करना है, लोगों को परेशान करना है। आज लोग रात दिन भर परेशान है। तो मैं बस उनसे एक ही सवाल करना चाहती हूँ, जो एक बार पब्लिक के बीच में आए, हमारी क्षेत्र की जनता नहीं, उनकी भी क्षेत्र की जनता है, उनसे सवाल करना चाहती है, उनसे पूछना चाहती है जो आपकी क्या योजना है, और आप अपनी योजना सार्वजनिक करिए। नहीं, इन्होंने वादा भी किया था रेखा जी ने जनता से कि कोई भी मकान नहीं टूटेगा। वो तो हर मंच पे रेखा जी से लेकर मुख्यमंत्री जी से लेकर प्रधानमंत्री जी से लेकर गृह मंत्री जी ने सबने प्रॉमिस किया था जो हम एक भी मकान नहीं तोड़ेंगे, एक भी मकान नहीं तोड़ेंगे। तो फिर ये और कभी बिजली वाले आ रहे हैं वो मार्किंग कर रहे हैं, कभी कोई आ रहा है वो मार्किंग कर रहा है। अब लोगों को दहशत में फैल रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। जी।
अच्छा मैम, यहाँ पे एक परिवार ऐसा भी है जिनकी बिटिया की शादी 10 फरवरी को है। यहाँ पे हमारे सामने ही है ये बिटिया। बेटा जी आइए 1 मिनट। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? ऐसे में परिवार घर बदलने की कोशिश करे या शादी की तैयारी करे? देखिए, घर बदले कहाँ, घर कहाँ है? दूसरा घर है क्या किसी को? भाई दूसरा घर है क्या? घर बदलने का कहाँ सवाल है? ये दूसरा घर है ही नहीं किसी के पास। मुझे तो नहीं लगता किसी के पास है दूसरा घर। इनका कहना है कि 40 साल से ये लोग रह रहे थे। बताइए, इनके पास घर बदले कहाँ? दूसरा घर हो तब तो बदले जी। कोई दूसरा घर है ही नहीं। तो कहने का मतलब ये कि क्या 40 साल से सरकार सो रही थी? आज लोगों के लिए देखिए, लगभग यहाँ पर तो बहुत बुरी स्थिति थी। दलदल में लोग रहा करते थे, बहुत दलदल ही था ना। वो तो हमारी सरकार आई अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, हम लोगों ने पूरे रोड को बनाया, लाइटें दी। यहाँ टॉर्च लेके लोग चला करते थे। यहाँ रिक्शा नहीं आता था इस गली में, कोई इस रोड पे कोई रिक्शा नहीं आता था, कुछ भी नहीं था। सारी चीज सीवर है, पानी है, रोड भी चौड़े चौड़े, अंदर के रोड भी चौड़े चौड़े बने। ये रोड बना, लाइटें लगी, ये सब कुछ नहीं था यहाँ। ये सारी सरकार बीजेपी की सरकार थी। लगातार 15 साल बीजेपी रही थी यहाँ पे। आज तक गांव की सुध नहीं ली गई। सिर्फ चुनाव के समय गांव में आया जाता था। लेकिन सारी डेवलपमेंट होने के बाद यहाँ पर यहाँ की याद आ गई। जब यहाँ पे रोड बनी, यहाँ पे लाइटें, रात में इतनी अच्छी लाइटें जलती है। यहाँ पे सारी डेवलपमेंट, यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक, ये मोहल्ला क्लिनिक के लिए भी हमें पूरा बैठना पड़ा था ना। कितनी पुलिस आई थी, ये मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनने दिया जा रहा था। ये मोहल्ला क्लिनिक आज सबसे ज्यादा भीड़ इसी मोहल्ला क्लिनिक। अंतिम सवाल आपसे ये है मैम कि इसी सड़क पे आपका भी कार्यालय है पिछले 10-12 साल, तो क्या आपको जब आप कार्यालय बना रहे थे तो क्या उस टाइम आपको पता था कि अनधिकृत जमीन है? देखिए, कार्यालय तो पार्टी बनने के बाद बनी है जी। लेकिन ये तो लगभग हमें लगता है जो 30-40 साल से तो हमारे ससुराल, हमारे हस्बैंड यही रहते थे, यही उनका काम धंधा था सब कुछ। मैं तो शादी के बाद आई हूँ, तब भी हमने ये देखा है तो ये सब कुछ था। और कार्यालय की बात है तो कार्यालय अभी लगी, अभी जब हमारी पार्टी बनी है तब से बोर्ड लगी हुई है और कार्यालय है यहाँ। तो यानी क्या कहना चाहेंगे कि आपके भी कार्यालय पे बुलडोजर चलने वाला है? अरे बाबा, अगर सभी का बचता हो, मैं बार बार कह रही हूँ, मेरे कार्यालय को तोड़ने से अगर मुख्यमंत्री साहिबा को शांति मिलती हो तो मेरी कार्यालय तोड़ दो, लेकिन इन लोगों को बचा दो। बहुत धन्यवाद। इनको बचा दो, इनको नहीं तोड़ना। और अब एक बेहद गंभीर सवाल। एक तरफ मुख्यमंत्री साहिबा अपने ही विधानसभा शालीमार बाग में बुलडोजर चलवा रही हैं और दूसरी तरफ अलीपुर में स्थित दिल्ली खाटू धाम, जहां खुलेआम धर्म के नाम पर अवैध कब्जे फल फूल रहे हैं, वहां ना पीला निशान है, ना बुलडोजर, ना सीआरपीएफ। ये कैसी राजनीति है? एक जगह 40 वर्षों से बसे लोग अवैध करार दे दिए जाते हैं और दूसरी तरफ धर्म की आड़ में अवैध कब्जों की कालाबाजारी को बढ़ावा दिया जाता है। सवाल साफ है, कानून गरीब के लिए सख्त और प्रभावशाली के लिए नरम क्यों? क्या बुलडोजर सिर्फ वोट ना देने वालों पर चलता है? धर्म के नाम पर अवैध कब्जे क्यों नजरअंदाज किए जाते हैं? ये फैसला ना इंसानियत देखता है, ना इतिहास, ना 40 साल की मेहनत, बस एक रेखा और उजड़ गया आशियाना। अगर इसे तुगलकी फरमान ना कहें तो फिर क्या कहें? मुख्यमंत्री साहिबा से सवाल है, क्या यही है आपकी अपनी विधानसभा के लिए आपका विकास मॉडल? क्या यही है दिल्ली की न्याय व्यवस्था? और क्या यही है वोट देने वाली जनता का इनाम? आज शालीमार बाग गांव कह रहा है, हमने सरकार पर भरोसा किया था, लेकिन सरकार ने भरोसा तोड़ दिया। ये लड़ाई घरों की नहीं, हक और इंसाफ की है। अगर आपको लगता है कि ये आवाज दबनी नहीं चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट, सवाल और सच्चाई देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी एक शेयर किसी का आशियाना बचा सकती है। तो ये थी हमारी आज की कुछ खास पेशकश। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। Audio Jungle.